हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, ये क्लास जो है 8:30 बजे लाइव रखी जाती थी, लेकिन कुछ कारणवश जो है हमने आपको रीज़न भी बता दिया था, लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत ही जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आइए शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी के उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ बने रहिएगा, एक कॉपी ले लीजिएगा और एक पेन ले लीजिएगा। अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर लग चुका है। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए भाई, शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दोस्तों याद रखिएगा, शशक का पर्यायवाची शब्द होता है आपका खरगोश। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों शशक की, और शशक के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं याद रखिएगा। एक होता है आपका शशा और होता है आपका क्या, खरहा। ठीक है, खरहा आपने सुना होगा। ठीक है भाई, तो ये सब जो है आपके शशक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर सेकंड का, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, महान भक्त होना, अवसरवादी होना। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा वो होगा अवसरवादी होना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर थर्ड, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताएं। भास्कर, मयंक, दिवाकर, सविता। चलिए भाई, सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करें। भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें और शेयर कर दें। ठीक है, आपके लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा है, बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें। चलिए भाई, सूर्य का पर्यायवाची दोस्तों आपका मयंक यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मयंक नहीं होता है। भास्कर, दिवाकर, सविता, ठीक है, ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन मयंक जो है ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, प्रत्येक में कौन सी संधि है? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। प्रत्येक में कौन सी संधि है, जवाब देने का प्रयास करें। इसको आप लोग यण कर लीजिएगा, यन नहीं यण होता है। ठीक है भाई, चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए साथियों, यदि आप जो है प्रत्येक का संधि विच्छेद करोगे क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक हो जाएगा। क्या? प्रति प्लस एक, ये शुद्ध है आपका। ठीक है, ऐसे ही होता है इसका संधि विच्छेद। बात करें इसमें संधि की दोस्तों, यण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, जो शास्त्र जानता है वह क्या कहलाता है? बताइए, जो शास्त्र जानता है वह क्या कहलाता है? जानकार, शास्त्राज्ञ, विद्वान, शास्त्र का ज्ञाता। चलिए सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर 5 का। चलिए भाई, जो शास्त्र जानता है वो दोस्तों कहलाता है आपका शास्त्राज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शास्त्राज्ञ यहां पर देखिएगा दोस्तों गलत लिखा गया है। क्या होता है आपका? शास्त्रज्ञ होता है। क्या? शास्त्रज्ञ होता है, ये आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है भाई, तो यहां पर आप लोग बी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है, यानी पुराण शब्द में जब आप लोग इक प्रत्यय लगाओगे तो जो है आपका कौन सा शब्द बनेगा, किस शब्द का निर्माण होगा? साथियों आप सभी को पता है प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। चलिए प्रयास करिएगा, आंसर दीजिएगा।
पौराणिक, पुराणिक, पौराणिक, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों जो आपका शुद्ध शब्द होता है पौराणिक का, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है और इसके अंत में जो है इक प्रत्यय लगा हुआ है। क्या भाई? इक प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन आपका चला जाएगा राइट। सवाल नेक्स्ट, मीठा है, बताइएगा मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। चलिए, मिठापा, मिठास, मिठाई, इनमें से कोई नहीं। प्रयास करें सभी साथी आंसर देने के लिए। चलिए भाई, स्पीड के साथ आप लोग आंसर देते हुए चलें, प्रयास करिएगा सभी साथी आंसर देने के लिए। साथियों, मीठा का जो भाववाचक संज्ञा आपका बनेगा, क्या बनेगा? मिठास। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी बिल्कुल राइट है। अच्छा, भाववाचक संज्ञा के और दोस्तों कौन कौन से आपके एग्जाम्पल होते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे ईमानदारी हो गया, ठीक है, बचपन हो गया, सुंदरता हो गया, ठीक है, और बुढ़ापा हो गया। ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, कोई आया वाक्य में जो है कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। यानी आपको बताना है ये कोई जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। कोई जो ये शब्द है इसमें आपका कौन सा सर्वनाम है साथियों? यानी पता नहीं है कौन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अच्छा साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपका क्या आता है? जैसे यह हो गया, वह हो गया, यानी यह किताब मेरी है, वह घर मेरा है। ये सब आपके जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कोई क्या है आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर 9, आंसर देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास कौन सा है? सभी प्यारे साथी आंसर दें। प्रतिदिन, राजपथ, पथभ्रष्ट, मारपीट। आंसर देने का प्रयास करिएगा। इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास कौन से शब्द में हो जाएगा? चलिए जवाब देने का प्रयास करें और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें। तत्पुरुष समास इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अच्छा, पथ भ्रष्ट का जब आप लोग दोस्तों समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट। क्या? पथ से भ्रष्ट। यहाँ पर से जो है कारक चिन्ह आया है, आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल देखिए, अंत में अपना नाम स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। साथियों, हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग जो है मेहनत के साथ तैयारी में लगे हुए हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना। यानी जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको बिल्कुल मत छोड़ना, ज़रूर कवर कर लेना। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों जो नए पेपर में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको जो है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को छोड़ना नहीं है। साथियों देखिएगा, जब आप लोग पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हो, इसमें आपके बहुत सारे फायदे होते हैं। जो पहला फायदा होता है, आपको पता चलता है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसा लेवल होता है क्वेश्चन का, ठीक है भाई। और इससे ये भी पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। अभी जैसे मान लीजिए ये 50 प्रश्न हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको, आप लोग जब इसका एनालिसिस करेंगे, अंत में जब आप लोग बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है, यानी जब आप लोग खुद को एनालिसिस करेंगे कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? भवदीय स्नेह कांक्षी, आपका विश्वास पात्र, शुभचिंतक, बताएं। सवाल नंबर 10 का आंसर करें। चलिएगा, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? भवदीय स्नेहाकांक्षी, आपका विश्वास पात्र, शुभचिंतक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, भवदीय। अगला सवाल देखें। चलिएगा, इस क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मिस टाइपिंग हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, आप कर लीजिएगा, इसको पावक कर लीजिएगा। क्या भाई? पावक कर लीजिएगा। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य जो है क्या संबंध है? अवनामी है, सामनामी है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, बताएं। साथियों, आप सभी को पता है अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? पावक होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो है एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल देखिए, किस रस का अस्थायी भाव जो है शोक होता है? बताइए।
सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। रौद्र, वात्सल्य, करुण और वीर रस बताएं। चलिए, किस रस का अस्थाई भाव जो है शोक होता है? साथियों, करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है आपका शोक होता है, याद रखिएगा। अस्थाई भाव से देखिए प्रश्न पूछा जाता है। जब जो है हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें जो पेपर में पूछा जाता है रस से जो है एक क्वेश्चन आपका अस्थाई भाव से आता है। सवाल नंबर नेक्स्ट, वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह जो है कौन सा विशेषण है? बताइए। सार्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण बताइए। सभी लोग आंसर छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। सभी लोग प्रयास करें दोस्तों आंसर देने के लिए। साथियों, जो सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बताओ भाई, सभी लोग आंसर करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई परीक्षा में पूछा गया है। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिए साथियों, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द जो होता है वो होता है आपका विज्ञ। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर दें। चलिए भाई, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। साथियों, यदि बात करें बहिरंग शब्द की तो बहिरंग का अर्थ क्या होता है? आप कह सकते हो बाहरी। क्या? बाहरी होता है। और यहाँ पर जो इसका विलोम शब्द होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अंतरंग होता है। क्या भाई? अंतरंग होता है। अंतरंग का अर्थ क्या होगा? आंतरिक रूप से, यानी अंदर की ओर। ठीक है भाई, तो यानी आपका जो बहिरंग का विलोम होगा अंतरंग होगा। यहाँ पर अंतरंग नहीं दिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? सभी लोग बताओ भाई, सवाल नंबर 16 का आंसर करो। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? प्रयास करें सभी प्यारे साथी आंसर देने के लिए। चलिए साथियों, स्फूर्ति का यहाँ पर देखेंगे तद्भव की यदि बात करें तो हो जाएगा फूर्ति। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताएं। तुरंग जो है आपका, बताइएगा, तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चलिए भाई आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों बात करें तुरंग शब्द की तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? वाजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, तुरंग का अर्थ दोस्तों क्या होगा? घोड़ा होता है। क्या? तुरंग के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। जैसे घोड़ा हो गया, अश्व हो गया, है हो गया, क्या? है हो गया, घटिक हो गया, ठीक है, घटिक हो गया, सैंधव भी होता है। ठीक है, ये सब आपके जो है तुरंग के पर्यायवाची होते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित शब्दों में जो है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताएं। चलिए, स्त्रीलिंग शब्द जो है कौन सा है? बताएं। चलिए भाई, रस्सा, सूत व धागा, यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, ये आपका जो है इसमें कौन सा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा? बताइए। साथियों अगर देखेंगे यहाँ पर रस्सा, सूत और धागा, ये आपके जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन ये जो डोर आपका है ये आपका दोस्तों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल देखिए भाई, इस सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, बताओ। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, आपको पता है, बस थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कंटेंट बढ़िया लग रहा है, आप लोग सेशन को ज़रूर लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक कर दें। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लाइक करें या तो डिसलाइक करें। ठीक है भाई, आप डिसलाइक भी करेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर चीज़ें आपको नहीं क्लियर हो रही हैं तो। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताओ। लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। जवाब दें सभी लोग। चलिए
सकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हो रहा है? चलिए साथियों, राम जो है क्या कर रहा है यहाँ पर, जो है क्या क्वेश्चन करने पर उत्तर मिल रहा है? राम क्या कर रहा है? सो रहा है। इसमें आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए सभी लोग आंसर करें सवाल नंबर 20 का। हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। सवाल नंबर अगला, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, आप लोग जवाब करिएगा, ये भी पूछा गया है पेपर में। 10 जनवरी, 14 सितंबर, 12 अगस्त और 17 जून को। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए साथियों, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल चला जाएगा राइट। अगला सवाल देखो भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? बताओ, सब लोग आंसर छापो भाई। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी आपकी तैयारी जैसी रहेगी एग्ज़ाम के लिए वैसा ही आप लोग परफॉर्म करेंगे। चलिए जवाब देने का प्रयास करें। जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलिए भाई दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसा और वैसा आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका कैसा सर्वनाम है? संबंध बता रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला सवाल देखो भाई, छह ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है? बताएं। तालु, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, छाप दो अपना आंसर सभी लोग। चलिए साथियों, इस टेस्ट को लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी किस दिशा में चल रही है। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है। बात करें दोस्तों छह ध्वनि की, तो ये आपका च वर्ग के अंतर्गत आएगा, और च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं च, छ, ज, झ, य, इनका उच्चारण स्थान होता है आपका तालु से। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो, भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? बताओ, भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? सब लोग आंसर छाप दो। चलिए प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। दोस्तों भवानी का जो पुल्लिंग होता है वो हो जाएगा आपका भव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? बताएं। चलिए सभी लोग आंसर करें। उत्पत्ति की दृष्टि से जो है हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रयास करिए सभी प्यारे साथी आंसर देने के लिए। चलिए भाई, आपका दोस्तों यहां पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा कौन कौन से पांचों होते हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला दोस्तों आपका होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है आपका तद्भव शब्द, तीसरा होता है आपका देशज शब्द जिसे आप बोलते हो या देसी शब्द बोलते हो, चौथा दोस्तों आपका हो गया विदेशी शब्द हो गया, पांचवा होता है आपका संकर शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? बताओ भाई। चलिएगा, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्बोध, दुर्गम, दुसाध्य, इनमें से कोई नहीं। बताएं सभी प्यारे साथी आंसर दें। चलिए, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे बोलते हैं दोस्तों क्या? दुर्गम बोलेंगे। क्या भाई? यहां पर देखिएगा दोस्तों, दुर्लभ होता है। क्या? दुर्लभ होता है। इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दुर्लभ होगा। अगला सवाल देखिए, वे सब जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? बताइएगा। वे शब्द जो, यहां पर आप लोग कर लीजिएगा भाई, शब्द कर लीजिएगा, सब नहीं होगा शब्द होगा। ठीक है भाई, करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। बताएं, आंसर छाप दें सभी लोग। चलिए,
याद रखिएगा दोस्तों, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, किस वर्ग के व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? बताइए, किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, य वर्ग, बताइएगा। प्रयास करिए आंसर देने के लिए सभी प्यारे दोस्त। चलिए भाई दोस्तों, य, र, ल और व ये आपके क्या होते हैं? ये आपके जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताइए। अस्तित्व, थकावट, बेईमान, हरियाली, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर दें। चलिए दोस्तों, यहां पर देखेंगे यदि आप, तो अस्तित्व हो गया, थकावट हो गया, हरियाली हो गया, ये आपका दोस्तों भाववाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन बेईमान शब्द जो है ये आपका एक क्या है? विशेषण है। क्या भाई? विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है? बताइए। सभी लोग आंसर कर दीजिए। बहुत, नरम, ईमानदार, सुगंधित, प्रयास करिएगा, आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है? चलिए प्रयास करिएगा सभी दोस्त। चलिए भाई, गुणवाचक विशेषण नहीं है। दोस्तों यहां पर देखिएगा, नरम हो गया, ईमानदार हो गया, सुगंधित हो गया, ये आपका गुणवाचक विशेषण है। लेकिन जो आपका बहुत है, ये आपका दोस्तों प्रविशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रविशेषण के अंतर्गत आता है। वह बहुत ईमानदार है। बहुत क्या है दोस्तों? प्रविशेषण होता है। यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? बताइए। अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पावक, अनल, अंगार, भास्कर, बताएं। चलिए भाई, निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? साथियों, पावक, अनल और अंगार ये सभी आपके जो होते हैं अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन भास्कर जो होता है दोस्तों, ये आपका किसका? सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, सूत शब्द का तत्सम क्या है? बताइए, सूत का तत्सम शब्द क्या है? चलिए, अच्छा दोस्तों, लाइव क्लास होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है, आपसे बातें भी होती रहती हैं। तो भाई जल्द ही शुरू किया जाएगा, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। ठीक है, उद्देश्य ये होना चाहिए कि कभी क्लास ना मिस हो, और हमारा भी यही उद्देश्य है कि आपको डेली क्लासेस जो है मिलती रहें 8:30 बजे। चलिए, सूत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? आप सभी लोग आंसर दे दो। चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर थर्ड पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है। सूत शब्द का तत्सम होता है सूत्र। सवाल नेक्स्ट, आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ भाई, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? आत्मा से परे, आध्यात्मिक, आत्मिक, भौतिक, बताओ भाई। चलिए, आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? साथियों यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये होगा आपका भौतिक। अगला सवाल देखो भाई, कौन सा शब्द जो है यहां पर बताइएगा, कौन सा शब्द जो है शुद्ध रूप में लिखा गया है? बताइए। उज्ज्वल, यहां पर बताइएगा कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। चलिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। क्या भाई? ऑप्शन नंबर बी पर जो भी साथी गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है, और ये कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, वर्तनी वाला। ठीक है, याद रखिएगा, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाएगा आपका। चलिए, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। बताइए कैसा वाक्य है? चलिए भाई, चलिए
जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। अच्छा, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है, ये आपका मिश्र वाक्य होगा। अगला सवाल देखें, आंसर देने का प्रयास करें। साँझ होते ही पक्षी अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सही शब्द का प्रयोग होगा? जगह, वृक्ष, नीड़। इसको आप लोग दोस्तों नीड़ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछता है कि नीर के स्थान पर क्या आएगा। एक बार आप भी पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। पढ़िए। चलिए, साँझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। दोस्तों देखिएगा, नीर नहीं होता है, नीर का अर्थ होता है पानी। पानी में थोड़ी ना लौटते हैं पक्षी, वो तो अपने घोंसले में लौटते हैं, यानी नीड होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? बताइए। विशिष्ट, कृतज्ञ, प्रतिभा और प्रतिज्ञा, शुष्क। बताइए अशुद्ध इसमें से आपका कौन सा है? चलिए आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, यहाँ पर भाई अगर आप लोग देखोगे तो हमें लगता है ये यहाँ पर चारों शब्द आपके शुद्ध लग रहे हैं। क्यों भाई? चारों शब्द शुद्ध लग रहे हैं, क्यों? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भाई चारों करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। दुरुपयोग शब्द में से बताइएगा किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए। चलिए, दुरुपयोग में जो है कौन सा उपसर्ग लगा है बता दो भाई, सब लोग आंसर कर दो। चलिए, ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी पर जवाब दिया है। इनमें से कोई नहीं। अच्छा, फिर भाई क्या होगा? तो दूर में जो आपका लगेगा उपसर्ग वो लगेगा यहाँ पर हलंत रहेगा, यानी अगर आप यहाँ हलंत लगा देते हो तब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? बताइए। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा? सबका आंसर आना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आन प्रत्यय में जो आपका यहाँ पर लगा है लगान में, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञा है, शेष दोनों शब्द क्या हैं? यानी आपको दोस्तों बताना है जिसकी और उसकी ये दोनों शब्द क्या हैं? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, विशेषण है। बताइए। चलिए आंसर करिएगा। जिसकी उसकी आपका क्या हो जाएगा? ये दोस्तों आपका हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला सवाल देखिए, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताओ भाई, छाप दो सभी लोग। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताओ। क्रोध करना, चीखना, जोर से बोलना, विरोध करना। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, क्यों भाई? चलिए भैया आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अच्छा, जब हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे सामान्य हिंदी का, तब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे कि सर आप ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब बताइए आपको ऐसे ही लेवल क्वेश्चन का होता है, ये क्या बहुत टफ क्वेश्चन है? आपको टफ लगा कुछ इसमें? तो भाई देखिए, आप लोग जो है एक प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप लोग उसी लेवल का पढ़िए जिस लेवल का पेपर में पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप लोग सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करिए। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विरोध करना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाकर खाकर क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया। बताइए, सभी लोग आंसर कर दो भाई। चलिए, चलिए भाई, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। अगला सवाल देखिए, एक वाक्य शुद्ध है उसका चयन कीजिए। बताइए। उसके अंग अंग सजाए गए,
यह सब आपकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। बताइए इसमें जो है आपका शुद्ध कौन सा है? चलिए साथियों, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर अंग का प्रयोग एक बार होना चाहिए। अगर एक बार होता तब ये आपका ये भी सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका जो है यहाँ पर कहता है एक वाक्य शुद्ध है उसका चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को सही कर लीजिए। एक वाक्य जो है आपका अशुद्ध है, कौन सा वो भी अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर एक बार अंग का प्रयोग होगा तब ये सही होगा। अगला सवाल देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए। रति, भय, जुगुप्सा, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभिन्न रस का स्थायी भाव है। भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव होता है। रति जो है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अगला सवाल देखिए, हिंदी भाषा में कुल कितने रस हैं? बताइए हिंदी भाषा में कुल कितने रस हैं? हमने कई बार आपको बताया है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। सभी प्यारे साथी आंसर दें। चलिए भाई, हिंदी में कुल रसों की संख्या जो है कितनी होती है? एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। साथियों, आचार्य भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। हिंदी में रसों की संख्या होती है 9 होती है, ठीक है। संस्कृत में रसों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 11 होती है, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, प्राकृत भाषा में रसों की संख्या कितनी होती है, तब आप कहोगे 10, ठीक है। ये आपकी जो है प्राकृत भाषा में रसों की संख्या कितनी होती है, तब आप कहोगे 10। यहाँ पर आपसे सीधा सवाल पूछता है हिंदी में रसों की संख्या, आप कहोगे 9। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? बताओ। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। संज्ञा जो है कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है आपका भाववाचक संज्ञा। 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। अगला सवाल देखिए, चलिए आंसर करिएगा। विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं? बताओ भाई, सभी लोग आंसर करो। चलिए भाई, 4, 3, 2, 6 विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग आंसर छापो भाई। लाइक की संख्या भाई बिल्कुल कम है। लाइव सेशन में जब आप लोग होते हो तब लाइक बढ़ाते हो, लेकिन अभी लाइक की संख्या बिल्कुल कम है। तो भाई एक बार सभी लोग लाइक कर दो, ठीक है। हमारे कहने से एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर दो भाई। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, कामायनी के रचनाकार कौन है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। बताइए। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए कामायनी के रचनाकार कौन है? चलिए भाई, जयशंकर प्रसाद आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, सवाल पूछा गया है पेपर में। व्योम, रजनी, दिनकर, अरविंद। बताओ भाई, सभी लोग आंसर छाप दो। आकाश जो है दोस्तों, इसका पर्यायवाची क्या होगा? व्योम होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। व्याल जो है किसका पर्यायवाची? बताइए। व्याल जो है दोस्तों ये आपका किसका पर्यायवाची है? बताइए। सर्प, गाय, सूर्य, कमल। आंसर दीजिएगा सभी प्यारे साथी, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, सर्प, गाय, सूर्य, कमल। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्प, ठीक है। व्याल जो है किसका पर्यायवाची होता है? सर्प का पर्यायवाची होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है पेपर में, ठीक है भाई। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार अपना रिव्यू ज़रूर बताएं सामान्य हिंदी की। और हमने यहाँ पर जो है 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है और ये सभी प्रश्न दोस्तों पेपर में पूछे जा चुके हैं। ऐसा सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। इसलिए आप लोग रात को 8:30 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। और जो 11:30 बजे क्लास हुई थी उसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। जो 3 बजे क्लास हुई थी उसको भी कवर कर लीजिएगा। और जिन साथियों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उनको नोटिफिकेशन सब कुछ वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और मेहनत के साथ जो है तैयारी में लगे रहें।
आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ बीएड करना है। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें जो है सरकारी टीचर बनना है, यानी जो हमें सरकारी मास्टर बनना है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।